ऐसा वैरायटी का सम्स जिसमें क्या होगा कि बीच में पार्टनर एंटर करेंगे, बीच में पार्टनर कुछ पैसा फर्दर लगाएंगे, कुछ पैसा विड्रॉल करेंगे, तब ऐसा सिचुएशन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को देखो सेकंड पीडीएफ भेजे हैं, जो आज का पीडीएफ है उसमें जाइए, तो आइए देखिए, अजय स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, ठीक है, एंड रोहित ज्वाइन हिम आफ्टर 3 months and he also invested 50,000. If the total profit at the end of the year is 7,000, what is the Ajay share profit? निकाल के दिखाइए, सीधा ऐसे लिखिए इन्वेस्टमेंट। अजय कितना कर रहा है भाई? अजय 50,000 कर रहा है और रोहित कितना कर रहा है? 50,000। बस तो 1:1 लिखिए, शॉर्टकट। 50,000 है ना, 50-50 कट गया, 1:1। ठीक है, टाइम रोहित का कितना बोल रहा है? 3 महीने बाद। तो रोहित अगर 3 महीने बाद आ रहा है तो कितने महीने के लिए आ रहा है? 9 महीने के लिए आ रहा है। और अजय का कुछ नहीं बोला तो पूरा 12 महीना, पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग में हुआ होगा। क्लियर है? इसको भी शॉर्ट कर लो, चलो ऐसे कर लेते, कितना हो जाएगा? 4:3। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो ऐसे ही पता चल रहा है अजय का कितना हो जाएगा? 4/7 इंटू 7,000, कितना हो गया? 4,000 हुआ ना। तो रोहित का कितना हो जाएगा? 3,000। दिमाग ही नहीं लगाना है, 50-50 दिया, रेशियो को 1:1 कर दिए। क्लियर है? टाइम कितना बोल रहा है? रोहित बोल रहा है 3 महीने बाद आ रहा है बिजनेस में, यानी कितने महीने के लिए वो पैसा लगा रहा है? 9 महीने के लिए। इसका कुछ नहीं बोला तो पूरा 12 महीना। आप इसको भी शॉर्ट यही कर सकते थे, पर हम आप लोग के लिए पूरा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर यहां कोई रहेगा शॉर्ट कर लिया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको आसान होगा। कोई दिक्कत? देखिए, 2 फ्रेंड पिंकी एंड रिंकी, पिंकी है और रिंकी है, ठीक है, इंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 6,000 और 9,000। ठीक है, तो 6,000 9,000 मतलब 2:3, 3-0 कट गया। क्लियर है? एंड द रेशियो ऑफ देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम भी कितना दिया? 2:3 दिया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4,9। क्लियर है? गलत नहीं होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा ये लगे, आप करिए, फिर काटिए उसको। शॉर्ट करने से आपको, हम लोग तो यहाँ ट्रिक सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द प्रॉफिट ऑफ पिंकी, जिसमें किसका दिया हुआ? रिंकी का दिया हुआ है। तो रिंकी का कितना दिया? 45। 9 5 5 4 20। मैथ्स अगर हमको पूरा ये भी क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। क्लियर है? जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा उसके बगल में लिखो। अगर पिंकी का दिया रहता तो पिंकी के बगल में देते, रिंकी का बगल में दिया तो रिंकी के बगल में लिखे। तो 9 से इसको काटे, कितने बार में कटा? 5 4 ठीक है, जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा उसी से काटोगे। 9 नंबर में देखिए, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000, 25,000, 20,000। देखो ABC है ना, देखो इन्वेस्टिंग दे दिया कितना? 30, 25, 20, तो ये 5 के टेबल से कटेगा, सिंपल सा लॉजिक है। 5 6 5 5 5 4। कोई दिक्कत? एंड आफ्टर 3 months बी फर्दर इन्वेस्ट, इसी तरीके का सम बताना चाह रहे थे कि 3 महीने बाद फिर सी ने कौन पैसा लगा रहा है? बी फिर से पैसा लगा रहा है 5,000 रुपया। क्लियर है? तो अब यहां पे दिक्कत क्या आता है कि बी फिर से लगा रहा है 5,000 रुपया। क्लियर है? तो कैसे करोगे? अब देखो क्या है, ये पैसा जो लगाया है ये 12 महीने के लिए लगाया है, ये भी 12 महीने के लिए लगाया, ये भी 12 महीने के लगाया है, लेकिन प्लस जो 5,000 ये और लगा रहे हैं वो 3 महीने बाद मतलब 9 महीने के लिए लगा रहे हैं। हम डिटेल में समझाने के लिए पहले थोड़ा टाइम ले रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे? क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं आराम से? अगर देखो वो वाला क्वेश्चन ना दे, अगर वो क्वेश्चन ना दे कि बी बीच में पैसा लगा रहा है, तब तो नॉर्मल सवाल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? इन लोगों का पहले से पैसा लगा हुआ है, जिसमें बी फिर से फर्दर पैसा लगा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं ना? तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी झमेला बी में, ए और सी में नहीं है ना, यानी ए पैसा ही कितने महीने के लिए लगाया है? 12। सी कितने लिए के लगाया है? 12। और बी भी ये पैसा कितने महीने के लिए लगाया है? 12। ठीक है, उसके बाद
बी फिर से पैसा लगा रहा है, कितना 5000। तो सब में अभी कितना जीरो करके काटे थे, तो 5000 में भी 3 जीरो कट गया, 5000 में भी 3 जीरो, कितना बचा 5। फिर सबको किससे काटे थे, 5 से ही काटे थे। याद रखिएगा जो सबको काटे थे उसी से इसको भी काटना है, क्लियर है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी ये भी किससे कटेगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा 1। क्लियर कर पाए, क्लियर कर पाए सब कोई को। लेकिन ये पैसा जो लगा है कितने महीने के लिए लगा है, 9 महीने के लिए लगा है। कितने महीने के लिए लगा है, 9 महीने के लिए। क्लियर कर पा रहे सब कोई को, क्लियर कर पा रहे तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां तक कोई डाउट किसी को। ये कितना था 25,000, 30,000, 25,000, 20,000, 3 जीरो काटे, फिर 5 के टेबल से काटे तो 654 आया। फिर बीच में वो 5000 बी फिर से लगा रहा है तो उसमें भी 3 जीरो कट गया और 5 के टेबल से वो भी कट गया। ठीक है, क्लियर है। एक सवाल, कुछ सवाल ऐसा आएगा जिसमें देखना जिससे ये तीनों कट रहा है उससे वो नहीं कटेगा, तब कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाएगा। इसलिए हम जो जो ट्रिक को बता रहे हो ट्रिक को फॉलो करिए। तो क्या बोले, पहले 5 के टेबल से तीनों कट गया तो इसको भी 5 से काट दिए जो फर्दर लगा रहे हैं। ये कैपिटल इसका 12 महीने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया तो स्टार्टिंग में लगाया तो 12 महीने के लिए, इसका ये वाला 12 महीने के लिए। लेकिन ये कब लगाया गया, 3 महीना बाद, मतलब 9 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 72। यहां पे आप लोग क्या करोगे, 12 और 5 60, 9 इन 1 जा 9। क्लियर है, क्योंकि भाई ये पैसा तो इसके लिए लगाया ना और ये पैसा इसके लिए लगाया। क्लियर कर पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे तो। और ये कितना हो गया 48। क्लियर है। यहां पे कितना हो गया 69। क्लियर है। कोई ऐसा टेबल है जिससे सब कटे, 3 का टेबल, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 जा। कितना हो रहा है, हम लोग से पूछ क्या रहा था, व्हाट विल द रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो देखो बी नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझा पाए, समझा पाए सभी कोई कोई अला समझा पाए, धन्यवाद। नितिन एंड मोहित, ठीक है, नितिन है और मोहित है। कितना कितना लगाया है 50,000 इनिशियली, ठीक है, हाँ मतलब ईच इनिशियली लगाया स्टार्टिंग में। आफ्टर 4 मंथ मत नितिन विड्रॉ। अगर सोचिए अगर आप 5 के टेबल को दोनों से काट देते हो, ठीक है, तो क्या 10 कटेगा 5 के टेबल से फिर, क्योंकि 4 नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। आप 4 जीरो काटे, इसका 4 जीरो काटोगे, आराम से पहले सोचना 50,000 है, 50,000 है और 10,000 है। ये आप लोग समझाने के लिए डिटेल में कर रहे हैं। तो 4 जीरो तो कट गया ना, उसके बाद अगर 5 के टेबल से काटोगे तो ये दोनों कटेगा, ये कहां से कटेगा, ये चीज समझ रहे हो। मैंने आपको इससे पहले सवाल में हिंट दिया था कि ये चीज ध्यान में रखना है कि जैसे अगले बार क्या था 5 के टेबल से कट रहा था 5 6 जा वो, लेकिन जो दूसरा अमाउंट था वो भी 5 से कट जा रहा था। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि जिससे इसको काटोगे उससे ये भी कटना चाहिए, तभी आपका वो क्या होगा, रेशियो बनेगा। रेशियो तो आप लोग सीखे हो ना भाई, अगर ये 6 है, ये 3 है और यहाँ 7 है, तो ऐसा थोड़ा ना कि इन दोनों को काट दे और इसको ना काटे। तो रेशियो का तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे, यानी ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। तो इन्वेस्टमेंट जो इसने किया 5 ही लिखते हैं, कितना 5, ये 12 महीने के लिए, ये भी 12 महीने के लिए। कोई दिक्कत, क्लियर कर पाए, बस यहीं पे आप लोग मार खा गए और कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 4 महीने बाद बोल रहे हैं ना, आफ्टर 4 मंथ नितिन हैंड विड्रॉ 10,000। नितिन विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ मतलब माइनस कितना 1 होगा ना। आफ्टर 4 मंथ मतलब ये वाला कितने महीने के लिए है, 8 महीने के लिए। कोई दिक्कत, ये वाला कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए है। कोई दिक्कत। टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर कितना है 20,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ नितिन, तो इसको करें हम लोग। कोई दिक्कत, यहां पे कितना हो जा रहा है 60, यहां पे कितना हो जा रहा है 60 माइनस 8 तो 52 हो रहा है। क्लियर है। कोई ऐसा टेबल जिससे दोनों कट जाए, तो 3 का टेबल से कटेगा नहीं, ठीक है, 2 के टेबल से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 26। ये 4 के टेबल से भी तो कट जाएगा, 4 1 जा 4,
4 3 जा 12 और यहाँ 15 बार में कितना हो रहा है 13:15। क्लियर कर पाए? अब किसका प्रॉफिट निकालना है अपने को? नितिन का। प्रॉफिट क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन का दिया हुआ? नहीं, प्रॉफिट पूरे फर्म का दिया हुआ है। दिया हुआ ना 20,000, तो किसका निकालना है? नितिन का। तो 20,000 बाई 28 होगा ना, इंटू 13। क्लियर है? कोई दिक्कत? 13 होगा ना, नितिन का निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 से अगर हम लोग इसको और छोटा करना है तो 2 का 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14 का टेबल से हम लोग क्या करेंगे? इसको भाग देंगे ना। 2 का 2, अरे भाई ये 2 का 2 हुआ ना 10,000। 10,000 से 13 का इंटू किया तो 13,000 हो गया। क्लियर है? सॉरी 1,30,000। तो 14 के टेबल से कितने बार में जाएगा? 9 बार में। देखो नियर अबाउट 9 कोई आंसर है बस, आगे बढ़ना ही नहीं है। 9286 बस खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9286। बस नियर अबाउट मिल जाए वही हो जाएगी, उतना भाग। Two businessmen A and B invested in a business in the ratio 5:4। इन्वेस्टमेंट हम लोग कितना कर रहे हैं? 5:8। ओके, क्लियर है? They decided to reinvest 30% of the profit earned by back into the business। वो लोग डिसाइड किए जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% वापस से वो लोग बिजनेस में लगा देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्रॉफिट 100% है तो उसमें से 30% वो लोग बिजनेस में ही रख देंगे और 70% वो लोग बांटेंगे। मुद्दा यही है। क्या बोल रहा है? जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% वो री इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब 70% वो लोग बांट रहा है। क्लियर है? तो 30% को भूल जाओ, किसको याद रखो? 70% को, क्योंकि जो लोग बांटेंगे वही मैटर रखता है। तो 70% वो लोग बांटेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। They decided to reinvest 30% of the profit they earned back into the business। ठीक है, the remaining profit, remaining मतलब 70%, they distribute among themselves। वो लोग आपस में बांट लेंगे, ये हम लोग को पता ही है। If A share of profit, A का प्रॉफिट दे दिया है, then how much profit in rupees did the business make? तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, इस बार टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई बोला है 4 मंथ 3 मंथ टाइम का कोई जिक्र है? टाइम का कोई जिक्र है? तो प्रॉफिट यही हो गया ना भाई। कितना हो गया? 5:8। क्लियर है? तो ये प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? ए का दिया हुआ है ना। याद है बोले थे जिसका प्रॉफिट, अभी आप लोग 4 नंबर सवाल करने दिए थे, जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा उसी का लिखेंगे। तो किसका प्रॉफिट दिया हुआ है? ए का दिया तो ए की जगह लिखे 87,500। क्लियर है? 5 के टेबल से काटे, 5 1 जा 5, कितना हुआ? 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इससे कितना इंटू करें? 13। क्यों सर? मेरे को अगर बी का प्रॉफिट निकालना होता तो 8 से करते। ठीक है, लेकिन हमको टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस करके करेंगे। ये 13 कहां से आया? क्लियर है? ये 13 आ रहा है 8 + 5 दोनों का मिलाकर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो कितना हो जा रहा है? 13 × 5 = 65 का 5 6 से 13 से 91 और 6 97 9। 13 का 13 13 9 कितना होगा? 22। क्या ये प्रॉफिट है? नहीं, ये 70% प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितना है? पहले ये क्लियर हुआ। तो ए का प्रॉफिट है तो ए से काटे। क्लियर है? टोटल निकालना है। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? टोटल। तो ये कितना निकला? टोटल कितना है? 13। ये क्लियर है? तो पर ये प्रॉफिट कितने के बराबर है? ये प्रॉफिट 70% के बराबर है। क्लियर है? तो अपने को 100% निकालना है। तो 227,500 बाई 70 × 100 होगा। तो कोई दिक्कत? 7 के टेबल से काटे, 7 × 21, 17, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। ठीक है, ये एक जीरो यहां बचा हुआ है। 3,25,000। इन्वेस्टमेंट टाइम तो कितना लगा रहा है वो? एक 1800 लगा रहा है, एक 3600 लगा रहा है और एक 1200 लगा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब ए स्टार्टिंग में लगा रहा है
और बी 4 महीने के बाद लगा रहा है, सी जो है 6 महीने के बाद लगा रहा है। पहले उसका कैपिटल को हल्का कर ले, 2 0 सब में काट दे, तो 18, 36 और 12 बच रहा है। तो 6 के टेबल से काटेगा, 6 3 18, 6 6 36, ठीक है, या नहीं, ये और 6 3 18 हो गया, और 6 दूना 12 होगा। तो 6 3 18, 6 6 36 और 6 दूना 12। टाइम इसके लिए कुछ नहीं है, तो पूरा 12 महीना होगा। क्लियर है? और इसका 4 महीने बाद है तो मतलब 8 महीना होगा। 6 महीने बाद है तो 6 महीना। इसको शॉर्ट कर लो, और कितना हो जाएगा? 2 के टेबल से कट जाएगा ना, 6 4 3। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 18 24 6। अभी भी ये कटेगा 6 के टेबल से, 3 4 1। ठीक है? किसका प्रॉफिट दिया हुआ है? इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1760, ए का पूछ रहा है, तो ए का निकालेंगे, तो 1760 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 होगा ना। 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है, 660। अब बोलो इससे आसान क्या होगा भाई? नंबर ए और बी है। ए एंड बी इन्वेस्ट बिजनेस इन द रेशियो 4:5। यहाँ इन्वेस्टमेंट दे दिया 4:5, ठीक है। आफ्टर 10 मंथ बी लीव द बिजनेस एंड विड्रॉ द इन्वेस्टमेंट। वो बी 10 महीने बाद बिजनेस से निकल जा रहा है और अपना पैसा निकाल ले रहा है। यानी इसने जो पैसा लगाया है वो 10 महीने के लिए लगाया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट 49,000। प्रॉफिट हो रहा 49,000, तो बी का प्रॉफिट। ये जो पहले जब भी प्रॉफिट दिया रहे तो पहले ये देखिए, ये प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर पार्टनर का है कि पूरे फर्म का है। तो ये प्रॉफिट किसके? पूरे फर्म का है। तो इसका टाइम नहीं दिया हुआ है, तो 12 महीना लेंगे। इसको शॉर्ट कर ले, कितना हो जाएगा? 6 और 5, और तो नहीं होगा ना, 24 25। ठीक है, बी का निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 25, दोनों जोड़ेंगे तो 49। अब देखो नियर अबाउट ही दिया है 49,000। क्लियर है? तो 1000 से इसको करोगे कितना होगा? 25,000। बिजनेस 4,200, 6,300 और 8,400। STU इन्वेस्ट कर रहा है। 20 काट दे सबका, और ये 7 के टेबल से काटेगा। 7 6 जा 42, 7 9 जा 63, और 7 के टेबल से काटे तो 7 का 7, 7 दूना 14। ये और छोटा हो सकता है 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? एस लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ। वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, 3 महीना के बाद ही वो निकल गया। तो मतलब उसका टाइम जो कितना था? 3 महीने के लिए था सिर्फ। एक होता है कि 3 महीने बाद वो बिजनेस में आया, तो हम लोग बचा हुआ टाइम काउंट करते हैं। 3 महीने बाद आया मतलब 9 महीने के लिए आया, लेकिन वो बोल रहा 3 महीने के बाद निकल गया, यानी वो बिजनेस में कितना महीने के लिए था? 3 महीने के लिए ही था। एंड टी लेफ्ट 6 मंथ आफ्टर, तो ये 6 महीने के लिए था। एंड यू रिमेन इन बिजनेस इन 1 ईयर, पूरा ये 12 महीने के लिए था। तो 3 के टेबल से ये भी कटेगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। फिर 2 के टेबल से कट सकता है 1 3 8। क्लियर है? अब हम लोग बात करें किसका प्रॉफिट निकालना है? एट द एंड ऑफ द वन टोटल प्रॉफिट कितना है? 6,000। ठीक है, तो यू का निकालना है। किसका निकालना है? यू का। तो कितना? 6,000 है ना। देखो ये प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? टोटल दिया हुआ है। तो जब टोटल दिया रहेगा तो यू का निकालना, तो यू का लिखेंगे 8, और जो सम ऑफ है उसको नीचे लिखेंगे। कितना? 12। तो 12 25 60, कितना हो गया? 4,000। कोई दिक्कत? हम सवाल को स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ए बी सी इन्वेस्ट कर रहा है इक्वल अमाउंट। 4 मंथ लेटर सी ज्वाइन देम इन्वेस्टिंग 3.5 लाख। तो मैंने यहाँ पे ए और बी क्या बोल रहा है? इक्वल अमाउंट, और सी का अमाउंट बता दिया गया कि कितना लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा सवाल में ए और बी का कैपिटल ना दिया रहे और थर्ड पार्टी का कैपिटल दिया रहे, अगर वो लाख में दिया तो अब एज्यूम करोगे बाकी लोग भी लाख में लगाया। कितना लगाया ये नहीं पता, पर लाख में लगाया। अगर ये अमाउंट 1000 में दिया रहता तो हम लोग भी समझते वो लोग भी 1000 में लगाया। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इसका रेशियो 1 है, इसका 1 है, इक्वली है, मतलब 1:1, मतलब लाख में समझ रहे हैं।
और इसका कितना 3.5 लाख है। सी जो कितने महीने बाद ज्वाइन किया, 4 महीने बाद, यानी सी का जो टाइम पीरियड है वो 8 महीने का है। कितने महीने का? 8 महीने का, ठीक है। और बाई विड्रॉइंग द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बी लीव द बिजनेस 4 मंथ आफ्टर सी ज्वाइन। सी के ज्वाइन के 4 महीना बाद बी बिजनेस से निकल गया और अपना कैपिटल निकाल दिया। तो यानी वो बिजनेस में कितने महीने के लिए था? 8 महीने के लिए था। ये 8 कैसे आया? 4 महीना सी का, जो 4 महीने बाद सी ज्वाइन किया था, और सी के ज्वाइन होने के 4 महीना बाद वो बिजनेस को छोड़ रहा है। तो 4 कितना हो गया? 8 महीना। और इसका टाइम पीरियड नहीं दिया तो 12 ले लिए। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस मेक 62,400 प्रॉफिट। बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है? 62,400। एंड एक कलेक्ट कर रहा है 24,000 एज ही शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो, जब टोटल प्रॉफिट और इंडिविजुअल का प्रॉफिट दोनों दे, अक्सर हम लोग क्या करते थे, या तो टोटल प्रॉफिट दिया रहता था या तो इंडिविजुअल का प्रॉफिट दिया रहता था। यही दिया रहता था ना, या तो एक पर्सन का दिया रहता था या तो टोटल प्रॉफिट दिया रहता था, इसको बेस करके निकालते थे। पर इस बार टोटल प्रॉफिट भी दे दिया है और इंडिविजुअल एक जन का प्रॉफिट भी दे दिया है। जब ऐसा सिचुएशन अराइजेस हो जाए तो पहले इसको सॉर्ट कर लीजिए। 4 के टेबल से 3 2 2, तो यहां कितना हो जा रहा है? 3 2 7। क्लियर है? तो हम लोग को ये अज्यूम करना पड़ेगा ए को जो है ना, इस बेसिस पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ए को 24,000 दे दिया गया है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 62,400। इसमें से ए का प्रॉफिट को निकालना है। ए का प्रॉफिट कितना है? 24,000 है। तब यहां पे कितना हो जाएगा भाई? 38,400। ये रिमेनिंग हो गया, ठीक है। अगर यही मान लो टोटल प्रॉफिट नहीं दिया होता, ए का दिया होता, तो हम लोग ऐसे करते, 24,000 लिखते और इसको काट के इसका निकल जाता। क्लियर है? और अगर टोटल ए का प्रॉफिट नहीं दिया होता, टोटल प्रॉफिट दिया होता, तो कितना निकलता है? 3 2 5 5 7 12, मतलब 7/12 निकालते हैं। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे? अगर एक का प्रॉफिट दिया रहता तो जैसे बताए थे वैसे, टोटल प्रॉफिट दिया होता तो ये और सम ऑफ रेशियो नीचे आता। लेकिन जब दोनों दिया हो तो इस टोटल प्रॉफिट से जो बंदे का प्रॉफिट दिया उसको हटा दो, यानी इसमें अब ये लाइबल है अपने रेशियो के हिसाब से। तो सी का जब प्रॉफिट निकालोगे 38,400 में इस रेशियो से 7/12, 12 का 12, 12 चौबीस, 12 36, 12 दूना 24, 7 दूना 14, 7 21 और 22। तो याद रखना, जब दोनों का प्रॉफिट दिया हो तो हम लोग को माइनस करके निकालना पड़ेगा। फिर से हम बोल दे, अगर एक जन का प्रॉफिट दिया रहेगा तो डायरेक्टली काट दोगे, और अगर टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा तो रेशियो से निकाल दोगे। और जब दोनों दिया और टोटल प्रॉफिट भी और किसी इंडिविजुअल का भी, तो उससे उसको माइनस करके फिर उसके बाद रेशियो में बांटोगे। क्लियर है? इसलिए निकाल दिया। ए का मतलब प्रॉफिट उनको रेशियो के हिसाब से नहीं दिया गया है। ए को मतलब 24,000 दे दिया गया कि भाई तुम 24,000 ले ले जा, ठीक है। और बी एंड सी को रेशियो के हिसाब से देना है। नहीं नहीं, ये नहीं, यहां देखो लास्ट में एक वर्ड बोला है, देखो लास्ट में बोला है सी एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब शेयर ऑफ प्रॉफिट काउंट होगा तो हम लोग को इसको लेके ही करना पड़ेगा। मतलब 24,000 हम लोग मान सकते हैं ए को ऐसे ही कलेक्ट करने के लिए दे दिया गया। वापस इस प्रॉफिट में ए भी पार्टिसिपेट करेगा वापस से। जैसे आप लोग पार्टनरशिप अभी करोगे जाके, तो ऐसा होता है कि हम लोग किसी पार्टनर को कुछ पैसा अलग से दे देते हैं कुछ काम उम करने के लिए, और पार्टनरशिप तो की है तुम लोग, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे हम कैसे समझेंगे? इतना डिटेल में तो सवाल नहीं दिया हुआ है। तो जब भी 2 प्रॉफिट दिया रहे तो हमेशा ऐसे करना है, ठीक है।